जय माता दी मित्रों। नवरात्रि का पावन पर्व पूरे साल में सबसे शुभ माना जाता है। इन 9 दिनों में देवी माँ अपने भक्तों के घर घर पधारती है और जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उनके जीवन से दरिद्रता, दुख और सारे संकटों को दूर कर देती है। लेकिन मित्रों, अक्सर लोग नवरात्रि के समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उनका सारा पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है, यहाँ तक कि माँ दुर्गा रुष्ट भी हो जाती हैं। आज मैं आपको बतलाऊंगी नवरात्रि की वो 5 बड़ी गलतियाँ जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 1, अशुद्धि और अपवित्रता। दोस्तों, नवरात्रि में सबसे पहली और बड़ी गलती है शरीर और घर की अशुद्धि। इन 9 दिनों में हर सुबह स्नान करके ही पूजा करनी चाहिए। गंदे कपड़े पहनकर या बिना स्नान के देवी माँ के सामने जाना उनकी अवमानना है। सिर्फ शरीर ही नहीं, घर को भी साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से मंदिर या पूजा स्थान पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ माँ दुर्गा निवास करती है। तो दोस्तों, नवरात्रि में भूल कर भी यह गलती ना करें। अशुद्धि और पवित्रता ना फैलाएं। हमेशा शुद्धि का और पवित्रता का ध्यान रखें। साफ सफाई का आपको नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों घर को साफ सुथरा रखना बहुत आवश्यक है। अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को और अपने घर को अगर आप साफ सुथरा रखते हैं तो माँ दुर्गा आपके घर में निवास करती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नंबर 2, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन। जी दोस्तों, माँ दुर्गा को सात्विकता प्रिय है। नवरात्रि के दिनों में भूल कर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का सेवन न करें। ऐसा करने से पूजा का प्रभाव नष्ट हो जाता है और देवी माँ नाराज हो सकती है। यदि आप सच्चे मन से व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम सात्विक भोजन करके माँ को भोग अवश्य लगाइए। याद रखिए दोस्तों, भक्ति तभी फल देती है जब हमारी आत्मा और भोजन दोनों सात्विक हो। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि माता रानी को मांस, मदिरा चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन दोस्तों यह बहुत बड़ी गलती आप लोग कर बैठते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। दोस्तों, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि माता रानी को मांस, मदिरा पसंद है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता को सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, भूल कर भी आपको मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना है। इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपका घर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको गलत खाना ना तो खाना है और ना ही माता को भोग लगाना है। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास नहीं भी रख सकते हैं तो कम से कम खाने पीने में शुद्धता अवश्य बनाए रखें, क्योंकि जिस घर में खाने में शुद्धता होती है वहाँ पर माँ दुर्गा निवास करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करना तो दोस्तों मांस, मदिरा से दूरी बनाकर रखिए। नंबर 3, कलश और अखंड ज्योति की उपेक्षा। नवरात्रि में कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाना सबसे पवित्र माना गया है, लेकिन कई लोग लापरवाही करते हैं, दीपक बुझा देते हैं और कलश की पूजा भी सही विधि से नहीं करते हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलती है। अखंड ज्योति माँ दुर्गा की ऊर्जा का प्रतीक है और कलश में स्वयं देवी का वास माना जाता है। इसलिए दीपक का विशेष ध्यान रखें और रोज श्रद्धा से पूजा करें। देखिए दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों में अखंड ज्योत बहुत ही शुभ मानी गई है। जिस घर में 9 दिनों तक अखंड ज्योत माँ के नाम से जलाई जाती है वहाँ पर स्वयं माँ जगदम्बा निवास करती है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कहीं बाहर जाना होता है, लोगों को अकेला छोड़कर जाना होता है, तो वो जल्दी में दीपक को बुझा देते हैं, अखंड ज्योत को
बुझा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा पाप नहीं करना है। इससे माँ देवी आपसे नाराज हो जाएगी, आपसे रुष्ट हो जाएगी, इसलिए भूल कर भी आपको ऐसा नहीं करना है। और दोस्तों, इसके साथ ही कलश स्थापना करना भी बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के कलश की स्थापना करना बहुत अच्छा माना गया है। उस घर में माँ देवी खुश होकर रहती हैं, जिस घर में अखंड ज्योत, अखंड दीपक जलाया जाता है और कलश स्थापना की जाती है। इसलिए कभी भी आपको कलश और अखंड ज्योति की उपेक्षा नहीं करनी है, वरना माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, जहाँ पर शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, वहाँ पर माँ दुर्गा निवास करती है। नंबर 4, क्रोध, झगड़ा और अपशब्द। दोस्तों, माँ दुर्गा प्रेम और करुणा की देवी है। नवरात्रि के पावन दिनों में अगर घर में झगड़ा, क्रोध या फिर अपशब्द होते हैं तो देवी माँ की कृपा दूर हो जाती है। कभी भी इन 9 दिनों में क्रोध न करें, किसी का दिल न दुखाएं। कोशिश करें कि आपके घर का वातावरण भक्तिमय और शांत बना रहे। दोस्तों, याद रखिए, जहाँ प्रेम और शांति होती है वहीं माँ का आशीर्वाद टिक पाता है। तो दोस्तों, आपको अगला जो कार्य है वह है कि क्रोध और झगड़ा और अपशब्द का उपयोग आपको नहीं करना है। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप माता रानी को बैठा रहे हैं, अपने घर में माता रानी को विराजित कर रहे हैं, तो दोस्तों, ना तो आपको किसी भी बात पर क्रोध करना है, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना है और ना ही किसी को कटु या अपशब्द कहने हैं, क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती है और आपके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए कभी भी आपको नवरात्रि के 9 दिनों में किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है और ना ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है। कोशिश यह करनी है कि आपको आपका घर का वातावरण भक्तिमय और शांत बनाए रखना है, क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर प्रेम होता है, शांति होती है, मर्यादा होती है, वहाँ पर ही माँ दुर्गा निवास करती है। नंबर 5, नियम तोड़ना और लापरवाही। कई लोग नवरात्रि की शुरुआत में तो व्रत और पूजा बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन बीच में ही नियम तोड़ देते हैं, जैसे व्रत के बीच मना किया हुआ भोजन करना, पूजा छोड़ देना या आलस्य करना। माँ दुर्गा नियमों और अनुशासन की प्रतीक है। अगर आपने संकल्प लिया है तो पूरा भी करिए, भूल कर भी आलस्य और लापरवाही न करें। दोस्तों, याद रखिए, भक्ति का असली मूल्य निरंतरता और समर्पण में है। तो दोस्तों, आपको कभी भी नियमों का पालन तोड़ना नहीं है और ना ही कभी लापरवाही करनी है। आपको आलस्य से दूर रहना है। अगर आपने 9 दिनों में माता रानी को विराजित किया है तो याद रखिए, इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न जरूर कीजिए। आपने जो नियम रखे हैं उन नियमों का पालन कीजिए। कभी भी अपने नियमों से घबराइए नहीं, अपने नियमों से भागिए नहीं, बल्कि इन्हें सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कीजिए। माँ दुर्गा बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। दोस्तों, अगर आपने एक समय भोजन करने का नियम किया है तो 9 दिन आपको एक ही समय भोजन करना है। यह नहीं कि आपने एक समय भोजन किया है और दूसरे दिन आपने 3 समय भोजन किया है, ऐसा आपको नहीं करना है। इससे माँ दुर्गा आप पर नाराज हो जाएगी और माँ दुर्गा आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। दोस्तों, याद रखिए कि भक्ति का असली मूल्य निरंतरता और समर्पण में है। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि के 5 सबसे बड़ी गलतियाँ, जिन्हें आपको भूलकर भी नवरात्रि में नहीं करना है। नंबर 1, अशुद्धि और गंदगी आपको नहीं फैलानी है। नंबर 2, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का आपको उपयोग नहीं करना है। नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसा करने से आपको बचना है। नंबर 3, कलश और अखंड ज्योति की उपेक्षा भी आपको भूल कर भी नहीं करनी है। नंबर 4, क्रोध, झगड़े और कटु शब्दों का उपयोग आपको कभी भी नहीं करना है इन 9 दिनों में।
नंबर 5, नियम तोड़ना और लापरवाही आपको भूलकर भी नहीं करनी है। तो इन गलतियों से बचकर अगर आप माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करेंगे तो निश्चित ही आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। माँ दुर्गा हर भक्त के जीवन में प्रेम, शक्ति और आशीर्वाद बरसाएगी। बस आपको इन नियमों का पालन करना है। जो जो लापरवाहियाँ हमने बताई हैं उन लापरवाहियों से बचना है और इस नवरात्रि माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है। इस नवरात्रि मन लगाकर पूजा कीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द नवरात्रि आने वाली है और हर एक भक्त श्रद्धा से भर जाता है नवरात्रि के 9 दिनों में। नवरात्रि आने से पहले ही भक्तों का उत्साह बढ़ जाता है, उनमें उमंग उत्पन्न हो जाती है और भक्तों का मन उछलने कूदने और नाचने गाने लगता है। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है। माँ दुर्गा के आने की तैयारी होने ही वाली है। माँ दुर्गा अब हमारे सबके घर में, हमारे आसपास ही निवास करने वाली है। बस दोस्तों, इस नवरात्रि माता रानी को रिझा लीजिए अपनी सच्ची भक्ति से। माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लीजिए अपनी सच्ची श्रद्धा से और माँ दुर्गा को अपने घर में निवास करने की जगह बना दीजिए ताकि माँ दुर्गा आपके घर में निवास कर सके। तो दोस्तों, आपको इस नवरात्रि भूल कर भी ये 5 कार्य नहीं करने हैं, वरना माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपका घर छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, कोई भी कार्य हो, कोई भी व्रत हो, कोई भी त्यौहार हो, अगर हम संयम से और नियम से उसका पालन करते हैं तो हमें उसका फल तुरंत ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम उन नियमों को तोड़ देते हैं और हम अपने मन को संयम में नहीं रख पाते हैं, नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, तो इससे हमें उस फल का प्राप्त नहीं हो पाता है। कोई भी फल हमें उस कार्य का प्राप्त नहीं हो पाता है जिसे हमने किया है। इसलिए कोशिश करिए कि इस बार आप माता रानी को प्रसन्न करेंगे और इस बार नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी आपके घर में ही विराजित होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए माँ दुर्गा के भक्तों के पास में, ताकि सभी भक्तों को यह वीडियो मिल सके नवरात्रि से पहले और सभी लोग इन गलतियों को सुधार सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखिए और दोस्तों, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए।